आपने कभी ना कभी देखा होगा कि किसी किसी की आंखों में रेड स्पॉट सर आँख में दिखाई देता है, यानी कि आँख में खून का थक्का जम जाता है। तो यह किस कारणों से होता है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आपने कभी ना कभी देखा होगा कि किसी किसी की आँख में खून का थक्का जमने की वजह से लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। यह किस कारणों से होता है, इसके बारे में इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। तो इसके होने के कई सारे कारण हैं और सबसे पहले समझते हैं कि यह होता क्या है। हमारी जो वाइट वाला पार्ट है स्क्लेरा और काला वाला पार्ट है कार्निया। तो वाइट वाले पार्ट पर हमारे एक लेयर होती है जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं। उसके नीचे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बहुत ही बारीक और पतली होती हैं। तो क्या होता है, कुछ कारण बस उस ब्लड वेसल से कुछ ब्लड रिसाव हो जाता है और उस कंजक्टिवा के पीछे आके भर जाता है। तो सामने से लगता है कि हाँ, यहाँ पे खून का थक्का जमा हुआ है या खून भर गया है। तो लोग सामने से देखते हैं और डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कि आँख में हमारी एकाएक क्या हो गया और आँख कहीं ख़राब तो नहीं हो रही है या रोशनी जाने का खतरा तो नहीं है। तो इसे हम सब कंजक्टिवल हेमरेज बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके होने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे मेन कारण जो अभी तक सामने आया है वह होता है बीपी का रेज होना, यानी कि किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है और वह दवाई रेगुलर ले रहे हैं, कभी भूल जा रहे हैं और बीपी कभी रेज हो गई। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर कर जाती हैं, उसमें कुछ अंश ब्लड का रिसाव हो जाता है और वह कंजक्टिवा में आके भर जाता है। तो पूरे कंजक्टिवा में फैल जाता है जिससे ब्लड का थक्का सामने से बहुत ज़्यादा नज़र आता है। दूसरा होता है किसी किसी को कोई भारी सामान कोई उठाता है, यानी कि अपने से वज़न ज़्यादा सामान उठा लिया, तो ऐसे में खिंचाव पड़ने की वजह से भी कंजक्टिवल हेमरेज होने के चांस होते हैं। और अगला होता है किसी को सर्दी खांसी जुकाम है या फिर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बार बार खांसी आती है, तो ऐसे कंडीशन में भी सब कंजक्टिवल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और एक कारण सबसे मुख्यतः ये होता है कि कभी कभी कोई ड्राइव करते हैं या रोड पे जाते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांस भी होते हैं। तो एक्सीडेंट हो जाने पर भी हेमरेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, या किसी गाड़ी से टकरा गए और नीचे गिर गए तो भी हेमरेज ऐसे कंडीशन में हो जाता है। अगला है कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं या जिम जाते हैं, तो हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से भी आंखों में ब्लड का क्लॉट बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। और यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और वह खून पतला करने वाली गोली भी खाते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी सब कंजक्टिवल हेमरेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यदि इस प्रकार का आपके साथ भी कोई घटना हो रही है, आँखों में रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है या लाली आ रही है, हालांकि जिस व्यक्ति को होता है उसको ये चीज़ पता नहीं चलती है, सामने वाला व्यक्ति कोई बताता है तो ही उस व्यक्ति को मालूम होता है कि हमारी आंखों में लाली है या आंख में खून जमा हुआ है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में कोई दर्द नहीं होता है, कोई इचिंग नहीं होती है, कोई आंसू नहीं आता है, इसलिए जिसको होता है वो जान नहीं पाता है कि हमारी आंखों में रेडनेस आई है। अब बात करते हैं कि ऐसे कंडीशन में यदि आपकी आंख में रेड स्पॉट हो गया है या लाली आ गई है, अब हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको इससे घबराना नहीं चाहिए, आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, यानी कि रेड स्पॉट यदि आँख में पड़ा हुआ है, खून का थक्का जमा हुआ है, तो ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीनों दिन लग जाते हैं। तो यह कंडीशन के हिसाब से होती है। यदि आपकी आंखों में हल्का सा ब्लड का क्लॉट जमा हुआ है, यानी कि 10 से 15% है, तो 2 से 4 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। या फिर 20 से 25% ब्लड क्लॉट है तो 4 से 6 दिन लगते हैं। या फिर 30 से 40% ब्लड क्लॉट है तो 10 से 12 दिन, 15 दिन लग सकते हैं। या फिर 70 से 80% आपकी आंखों में ब्लड का क्लॉट है तो लगभग महीनों दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि यदि ब्लड का क्लॉट ज़्यादा है तो एक डॉक्टर को दिखाते हैं, 2-4 दिन दवा यूज किए, उसके बाद नहीं आराम मिला तो दूसरे को चेंज करते हैं। फिर दूसरे यहाँ जाते हैं, 2-4 दिन दवा डालते हैं, फिर वहाँ भी नहीं आराम मिलता है, फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर वहाँ भी नहीं आराम मिलता है। तब तक ऐसे में क्या होता है कि महीनों दिन बीत जाते हैं और जब लास्ट स्टेज उसका आता है तो वह जाके ठीक हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि फला जगह पे हमने दिखाया तो हमें पूरी तरीके से आराम मिल गया, इससे पहले हम कई डॉक्टर को दिखा चुके, कहीं पे भी नहीं ठीक हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशन के हिसाब से आपकी आँख में ब्लड का क्लॉट बना हुआ है तो उसके हिसाब से उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, क्योंकि ये ऑटो रिजॉल्विंग डिजीज़ है
यह स्वतः ही ठीक होने वाली बीमारी है, बिना किसी दवाई के भी इसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया, इसमें डरने की बात नहीं होती है, घबराने की बात नहीं होती है। डरना कब कब है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो हमारा वाइट वाला पोर्शन है स्क्लेरा, इस पर यदि अब आपका ब्लड क्लॉट है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि जो कार्निया हमारी है उसके अंदर से ब्लड का थक्का जमा हुआ दिखाई देता है तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है, आपको अपने आई स्पेशलिस्ट से दिखाने की ज़रूरत है। या फिर जिस आँख में ब्लड का क्लॉट जमा हुआ है उससे रोशनी कम हो रही है, यानी कि दिखाई देने में प्रॉब्लम आने लगी है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने नज़दीकी आई डॉक्टर से संपर्क करके वहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और बेसिक ट्रीटमेंट आप ये कर सकते हैं, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि ये ऑटो रिजॉल्विंग डिजीज़ है, इसमें कोई विशेष मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कोई प्लेन एंटीबायोटिक या लुब्रिकेंट ले करके उसे रेगुलर यूज़ करके भी इसे निजात पा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सब कंजक्टाइवल हेमरेज के कुछ बेसिक ट्रीटमेंट। और यदि आपको कोई समस्या लगती है तो आप अपने नज़दीकी आई चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये समस्या कई सारे लोगों में दिखाई देती है, चाहे वो एक्सीडेंट के थ्रू हो या फिर सर्दी खांसी जुकाम बुखार की वजह से हो या हाइपरटेंशन की वजह से हो। तो लगभग आए दिन ये समस्या किसी न किसी को आती रहती है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है इस पर, उस पर लगभग 3 लाख व्यू गए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और आँखों से संबंधित जानकारी लेते रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए रेड वाले बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके सामने अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।